तो अभी तक जितना भी वक्त हो गया है, रात हो चुकी है, मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल किए जा रही हूँ और एक पोस्ट, मतलब एक जैसी पोस्ट लाइन बाय लाइन मेरे पास आ रही हैं। हाँ, आज की वीडियो हिंदी बेस्ड है। आज मैं हरियाणवी कम बोलूँगी, लिटिल थोड़ी थोड़ी, इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ ये बात आपको समझ आए। अभी जो हरियाणवी है उनको तो आ जाएगी, लेकिन जिनको हिंदी ही आती है वो क्या करे। ऐसे तो कुछ लोग उठ के ये भी बोल देंगे इंग्लिश में समझाओ। उतना लेवल भी बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वक्त दो, उतने अंग्रेजी लोग भी तो आओ मेरे चैनल पे, तब मैं इंग्लिश में बात करेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी स्क्रॉलिंग की। मैं जिस भी पोस्ट पे थोड़ा सा भी व्यू, मतलब कुछ भी चेक कर रही हूँ, मेरा व्यू जिसमें भी जा रहा है ना, एक ही चीज़, औरतें परेशान हैं, उनको खुश कैसे करें। अगर कोई लड़की आपके आगे रो रही है तो उसको कंफर्ट कैसे करें, कुछ भी, ये लड़कियों का इमोशनल ब्रेकडाउन, ये वो। वाई यू नीड समवन टू हील यू, दिस इज़ आवर टॉपिक। मैं बात नहीं कर रही सिर्फ औरतों के लिए, मैं बात नहीं कर रही सिर्फ मर्दों के लिए, मैं बात कर रही हूँ कि तुम्हें ज़रूरत क्यों है। क्या तुम इतने ज़्यादा वीक हो कि तुम्हें ज़रूरत है कि कोई आके तुम्हारा मूड सही करे? क्यों, काहे बे, दिमाग नहीं बा? तुम एक चीज़ सोचो, तुम जो भी चीज़ स्क्रॉल करते हो, उसको देखते हो, कोई पोस्ट है उसको पढ़ रहे हो, तो कहीं ना अनकॉन्शियसली तुम उस चीज़ को ना थोड़ा बहुत आउटपुट इनपुट कुछ तो अपने अंदर कैलकुलेशन कर लेते हो। ये काम की नहीं है, लेकिन तुमने सुन लिया है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना वो चीज़ अंदर आती है। और हम लोग इंसानों की सबसे वाहियात आदत है नेगेटिव चीज़ खींच लो। ये हम मेरे पड़ोसी हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, इग्नोर करो इनको, इतना इग्नोर करो जितना मैं इनको इग्नोर करती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं। वो मुझे इग्नोर करते हैं, वो ज़िंदा है कि नहीं मुझे मतलब ही नहीं। एनीवे, स्टिक टू द टॉपिक। हमें क्यों ज़रूरत है किसी की? क्या वो कल्चरल है, या सिर्फ हम इन्फ्लुएंस होके ऐसा कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत है? वी नीड सोशलाइजेशन, क्योंकि वो हमारे कोऑपरेटिव कंपनीज़ में, हमारे सोशल लाइफ में, रिलेशनशिप में, सब में काम आता है। क्या इसके बिना हम कुछ हैं? क्या वो चीज़ ऐसी है कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, कि अगर किसी का साथ ना मिले तो हम ये चीज़ लाइफ स्पैन को ख़त्म करने के लिए सोच सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। उसका एक रीज़न है, उसका सबसे मेन रीज़न है कि हमने सिर्फ सुना है कि कोई आए, हाथ दे और हमें निकाल ले उस चीज़ से। मेरे दोस्त एंजल्स नहीं होते। वेकअप टू द रियलिटी, वो मोटिवेशनल स्पीकर, वेकअप टू द रियलिटी, ऐसे लोग नहीं होते। कभी कभी कुछ लोग अच्छे आ जाते हैं, लेकिन हर टाइम अच्छे लोग तुम्हें मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, गंदे लोग ज़्यादा आएंगे। इसलिए इट्स टाइम टू हील योर सेल्फ। तुमको ये नहीं सोचना कि कोई तुम्हें आके निकाले, लेकिन जितनी हमारी सोशल मीडिया है उसमें हीलिंग को छोड़ दो। कॉस्मिक एनर्जी तक बात हो जाएगी, लेकिन हमें सुनना क्या है, कोई आए और कर दे, भगवान ऐसे बौछार कर दे कि हम पे पैसे बरसने लगे। मेन चीज़ ये है, तुम ये सोचो ना कि तुम ऐसा क्या करो कि पैसे बरसने लगे। तुम हर जगह अपने लेवल को क्यों नहीं सोच रहे हो कि तुम्हें कुछ अपडेट करना चाहिए अपने अंदर? अभी मेरे किसी क्या बोलते हैं ना, कलीग ने मुझे एक बात बोली थी कि मेंढक होता है, उसको अपने चारों तरफ कुआं ही दिखता है, कुएं के बाहर का कभी दिखता नहीं है। कुएं के बाहर का किसको दिखेगा? जो कुएं से बाहर निकल चुका है, जिसने दुनिया देखी है, वह उस चीज़ को समझेगा। उस चीज़ को समझने तक हम एक फैंटेसीज वाली लाइफ में जी रहे होते हैं। मैं भी फेरी टेल पर्सन हूँ, मेरे चैनल का नाम मैंने फेरी टेल रख दिया क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ, लेकिन वो सोचना किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो तुम देख रहे हो ना कहीं तुम्हारे दिमाग में घुस रहा है, और उस टाइम पे जब तुम फील करते हो ना कि तुम अकेले हो, उस टाइम पे तुम्हारी एंजाइटी तुम्हारे दिमाग को खाने लगती है। कैसे बचा जाए, अब ये सोचो। देयर इज़ अ डिफरेंस, तुम्हें क्या दिखाया जा रहा है, और उधर एक ऑप्शन बचेगा कि क्या तुम्हें वो देखना है। मैं ये नहीं बोल रही कि सैड स्टोरी है भगा दो, अगर तुम्हें पसंद है प्लीज़ वॉच दिस, लेकिन उसको अपनी लाइफ से रिलेट करते जाओगे ना तो एक दिन तुम वैसे बनते जाओगे। तुमने ऐसा, बहुत सारी इन्फ्लुएंसिंग चीज़ें होती है, कबीर सिंह या ऐसी काफ़ी मूवीज़ हैं, मैं किसी को ऐसे डाउन नहीं कर रही कि तुमने ऐसा बोला किसी मूवी को, लेकिन नहीं भाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें लड़कों में देखने को मिली थी।
लड़कियों का प्रिंसेस बारबी, अपने टाइम पे मैं बारबी की बहुत सारी ये होते हैं बारबी प्रिंसेस सब की ऐसे फिल्में देखना, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। मैं अपने आप को कहीं की वो समझती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, राजकुमारी। लेकिन उससे मेरा दुख नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन तुम उस चीज़ को फील करके अपने आप को दुख दे रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम है। तुम किसी चीज़ को देखो, पसंद करो, लेकिन उससे इंस्पायर तब तक मत होना जब तक तुम्हें ना लगे कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ के लिए अच्छी है। तुम कुकिंग करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कबीर सिंह की तरह सोच के है लड़की छोड़ के चली गई, दारू पी, ये कर, सब ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। हानिकारक है, सिगरेट हानिकारक है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो किसी बंदे का कैरेक्टर दिखा रहे हैं, उसके साथ क्या हुआ कि वो ऐसा हो गया। क्या तुमको वैसा खुजली कुत्ता जैसा बनना है जो ना बाल धो रहा है ना नहा रहा है, जो कुछ भी काट ले रहा है खून वही जा रहा है? तुमको वैसा नहीं बनना ना। इसलिए हील होने का सबसे पहला तरीका भाई, खुद पे काम करो। देखो जो तुम्हें कहा जा रहा है, जिस चीज़ के लिए तुम्हें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा। अपनी मेंटल पीस, अपनी खुशी दूसरों को देख के मत डिसाइड करो। खुद में रहना बुरी बात नहीं है। एक चीज़ होती है, ये तीसरी चीज़ है, इसलिए मैंने ये वाली उंगली उठाई, गंदे इशारे नहीं कर रही। तीसरी चीज़ होती है कि तुम दुनिया को देख के फील करो कि तुम अकेले हो। वो बुरी चीज़ है कि सबके पास दोस्त है, मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे मन में भी आता है, मैं भी तुम लोगों जैसे ही सीख रही हूँ। मैं कुछ भगवान से आसमान से उतरी आई परी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं सीख तो रही हूँ, तुम भी सीख लो बेशर्मो। ओके सॉरी। तो मैं बोल रही थी तीसरा ऑप्शन है अकेले होने में और अकेले मस्त रहने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं अपने कमरे में अकेली हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया में सबसे अकेली औरत हूँ, सबसे अकेली लड़की हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, ये है वो है। उसका मतलब ये भी है मैं अकेली हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मैं रात को 1:30 बजे वीडियो बना सकती हूँ, कोई और बना लेगा नहीं। कोई ना कोई रूममेट, अरे यार कान दुख रहे हैं, क्या कर रही हो, लाइट ऑफ कर दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, कहीं बाहर जा रहे हो, किसी के अकॉर्डिंग कुछ करना पड़े, तुमको भी इंजॉय करने का हक है, लेकिन इंजॉय क्राउड से नहीं होता, इंजॉय खुद के मन से होता है। तुम्हें क्यों ज़रूरत है ट्रैवल करके कहीं जाके सुकून लेने की, जब तुम्हें अपने कमरे में सुकून मिल जाए भाई। बाबा हरिदास का नाम सुना है? वो एक चीज़ बोलते थे, मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती कुंडी होती है, उसमें गंगा। बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, गारंटीड अच्छी बात है। इसके बारे में सोचो, समझो, सीखो, तुम्हें बहुत मदद मिलेगी। ये फालतू के लिए ना ये चीज़ें कि जो तुम्हें ऐसे धीरे धीरे ऐसे आग उगलवाती रहती हैं कि तुम अकेले हो, तुम परेशान हो, तुम ये हो वो, कुछ नहीं है। अगर किसी चीज़ के आगे बस लगा दो ना, थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं बर्तन ही तो धोने हैं बस, और बर्तन धोने ऐट, कुछ नहीं है। चीज़ों को जितना डीप लेके जाओगे उतना डिप्रेशन में जाओगे। सुपरफिशियल हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तुम्हारी जर्नी ना लाइफ की बहुत लंबी है और आगे जाके फुल स्टॉप ही होना है। तो फुल स्टॉप होने से पहले अपनी जर्नी जियो, जैसा मन है वैसा करो। तुम जो चाहो, जिससे तुम्हें खुशी मिले करो, लेकिन क्या वो खुशी तुम्हारे लिए है या किसी को दिखाने के लिए है? इट डिपेंड्स ऑन यू। वीडियो मैंने काफ़ी अच्छी बनी, आज मेरा मूड बड़ा चिलिंग टाइप था। तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग।